ओके, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, अदरवाइज अपने क्लास शुरू करें। जी वेरी गुड इवनिंग। ओके चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में अपने ने, क्योंकि लास्ट क्लास काफी दिन हो गए किए हुए, अपने ने एक क्वेश्चन किया था। कोई ऐसा जिसने वो क्वेश्चन नहीं, वो क्लास नहीं अटेंड की थी, जिसको वो क्वेश्चन के बारे में नहीं पता? एक क्वेश्चन किया था अपने ने कि दोनों की पड़ोस में दुकान है, एक लेडी है, आपस में लड़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ किया था। कोई ऐसा जिसने वो क्वेश्चन नहीं किया? सो दैट मैं उसी हिसाब से कंटिन्यू कर दूं। अगर किसी ने नहीं किया है तो फिर मैं दोबारा स्टार्टिंग से चालू करता हूँ। हाँ जी, कोई ऐसा जिसने वो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब सबने, सबको क्वेश्चन पता है ना? सबको क्वेश्चन पता है, ठीक है। हाँ, नहीं पता? चलिए ठीक है। वही पूछ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास किए हुए काफी टाइम हो गया। आई थिंक लास्ट सैटरडे नहीं, फ्राइडे को अपने ने क्लास की थी ये। चलिए, सो अपने मोटा मोटी फटाफट फैक्ट्स की बात कर लेंगे, सो दैट अपने उसके बाद इश्यू फ्रेमिंग पे आएंगे। एक मिनट यार। चलिए, सो अब आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। केस के कुछ फैक्ट इस तरह से है। केस की तारीख है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को लगभग दोपहर के 3 बजे जो है एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। कहां पर, कौन से थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है? बड़ा बाजार जोधपुर के अंदर, मतलब मामला है जोधपुर का। 1 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जिसके अंदर ए का ये कहना है कि उसकी एक शॉप है बाय नेम ऑफ रामबाग गारमेंट इन बड़ा बाजार। उसका ये कहना है कि दोपहर के 3 बजे, मतलब लगभग आधा घंटा पहले, एक कस्टमर उसकी दुकान पे आया। और वो जो कस्टमर है, जब वो कस्टमर अपनी स्कूटी खड़ी कर रहा था, स्कूटी कहाँ खड़ी कर रहा था? नेबर एक्स। मोटा मोटी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि अपने टॉपिक चालू कर सके। केस के फैक्ट कुछ इस तरह से है कि 1 जनवरी 2025 को एक एफआईआर दर्ज होती है। कौन से थाने में? जोधपुर पुलिस। एक बार इतना लिख देते हैं, जोधपुर पुलिस स्टेशन में। जोधपुर पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज होती है। ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर को दर्ज करवाया जाता है बाय ए। ए जो है वो है विक्टिम, या बोल दे पीड़ित। उसका ये कहना है कि लगभग 2:30 बजे, एफआईआर दर्ज होती है 3 बजे, 2:30 बजे उसकी दुकान पे एक कस्टमर आता है। कस्टमर जो है वो अपनी स्कूटी कहाँ खड़ी करता है? वो स्कूटी खड़ी करता है एक्स की दुकान के सामने। एक्स उसकी दुकान का पड़ोसी है सामने। तो वो जब उसकी स्कूटी दुकान के सामने खड़ी कर रहा होता है, तो एक्स जो है उस बात को लेकर ऑब्जेक्शन डाल देता है। वो कहता है भाई स्कूटी वूटी यहां मत खड़ी करो। वो इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन डाल देता है। जब वो ऑब्जेक्शन डालता है, तो वो जो कस्टमर है वो अपनी स्कूटी हटाने लगता है, तो एक्स की जो बाइक खड़ी होती है वो गिर जाती है। गिर जाती है, एक्स की बाइक गिर जाती है। तो वो कस्टमर क्या करता है, सॉरी, जो एक्स क्या करता है, वो इस कस्टमर को गाली नहीं निकालता। एक्स क्या करता है, गाली गलौज करने लग जाता है ए के साथ। ए के साथ गाली गलौज करने लग जाता है। और फिर वो उसकी दुकान में घुसता है, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है, और कैंची से, सीजर से उसके हाथ और सिर पर घाव कर देता है। घाव के बारे में हमको कहा जाता है कि ये एक सिंपल इंजरी है, बहुत ज्यादा बड़ा घाव नहीं है, सिंपल इंजरी है। मोटा मोटी हमारे पास जो केस के फैक्ट है वो कुछ इस तरह से। 1 जनवरी 2025 को एक एफआईआर दर्ज होती है जोधपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर ए जो एक पीड़ित है, विक्टिम है, उसका ये कहना है कि 2:30 बजे उसकी दुकान पे एक कस्टमर आता है। कस्टमर, उसके पड़ोस में एक दुकान है, एक्स का मालिक जो है एक्स,
उसकी दुकान के सामने बाइक स्कूटी खड़ी कर रहा होता है तो वो एक्स मना करता है, जब वो स्कूटी हटा रहा होता है तो बाइक उसकी गिर जाती है, तो एक्स जो है उसके साथ गाली गलौज करता है, किसके साथ, ए के साथ गाली गलौज करता है, उसका हाथ पकड़कर उसे दुकान से बाहर ले आता है, उसके ऊपर उसके हाथ पे और सिर पे कैंची से मतलब घाव मतलब हमला करता है, इंजरी पहुंचाता है। इंजरी कैसी है, सिंपल इंजरी है। कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, ये जो ए है ये लेडी है, ये ए जो है ये लेडी है, पहली बात आ गई, लेडी है। कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, हाँ जी 131। अब ध्यान देना कैसे लगेगा, जो पिछली क्लास में नहीं थी, अपने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। 118 एक जो सिंपल सी, हाँ जी हाँ 118 एक जो सिंपल सी बात बोलता है, किसी को भी डेंजरस वेपन से हर्ट पहुंचे। डेंजरस वेपन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी नुकीली चीज हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी की जान जा सकती है, आग हो, पॉइजनस गैस हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी की जान जा सकती है, कोई नुकीली चीज हो, वो सब। लाठी डंडा डेंजरस वेपन नहीं होता है, नुकीली चीज हो जिससे किसी की जान जा सकती है, ऐसा कुछ हो। अब ध्यान देना, क्योंकि उसने उसको कैंची से मारा है, पर कैंची से जो मारा है वो क्या है, सिंपल इंजरी आई है, तो 118 एक। और हमको सिंपल सा कंसेप्ट हमें पता है कि जहां हर्ट ग्रीवियस हर्ट आएगा वहां असोल्ट वगैरह जरूर आएगा, तो 118 एक के साथ क्या आ गया हाँ जी 118 एक के साथ क्या आ गया 131। हमने 74 और 79 क्यों लिखा, क्योंकि महिला के साथ आप गाली गलौज कर रहे हो, चाहे उसमें लिखा नहीं कि भाई उसकी इंटेंशन थी उसकी, पर अगर आप किसी महिला के साथ गाली गलौज कर रहे हो, आप किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप किसी महिला को मारपीट कर रहे हो, वो भी ऑब्वियस पब्लिक प्लेस में मारपीट की है, तो उस महिला की डिग्निटी, उस महिला की रिस्पेक्ट, उस महिला की इज्जत खराब होती है जी, तो ये पॉइंट अपने आप लगेगा। 74 और 79 अपने आप लग जाएंगे, क्यों, जो उसने बोला कि साहब इसने मेरे साथ गाली गलौज की, महिला के साथ गाली गलौज करना 79, हाथ पकड़कर बाहर लाए हो, उसके साथ मारपीट की है, बाहर मतलब पब्लिक प्लेस मार्केट में की है, तो 74 भी अपने आप लगेगा। ये दो तो अपने आप लग गए, और क्योंकि आपने भाई अगर मान लो ये महिला ना होती तो हर्ट असोल्ट ये तो 4 सेक्शन लगेंगे। कोई भी आपत्ति किसी भी तरह का, फिर दो ही लगते, फिर तो महिला वाले ना लगते ना। 296 क्या बोलता है जी, जी पब्लिक प्लेस में आप लगा सकते हो, लगा सकते हो कि पब्लिक प्लेस में गाली गलौज करना आप लगा सकते हो, 296 या फिर कोई भी मिसकंडक्ट पब्लिक प्लेस के अंदर आप लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। कोई भी डाउट कुछ भी, बट एक चीज याद रखना, हमेशा कोशिश करना कि कोई छोटे मोटे सेक्शन हो तो उसको छोड़ देना, क्योंकि अपने को जजमेंट राइटिंग पूरी करनी होती है, फिर अपने को उसके ऊपर लिखना भी पड़ता है कि अगर ये ऑफेंस किया है तो क्यों किया है जी। कोई भी डाउट ताकि आगे कंटिन्यू करें, चलिए अब आते हैं। चलो वैसे तो अपने अभी जजमेंट लिखनी बाकी होती है अपने, अगर पिछली क्लासेस के हिसाब से बात करें तो भैया पार्ट 1 बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 2 के अंदर। अब आते हैं सबसे पहली बात कि भैया इस केस के अंदर मुद्दे क्या बनेंगे, वो मुद्दे कैसे लिखने होते हैं, ये मेन होता है। यहां से हमारा काम, मुद्दे कहां जहां से लिखने होते हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको अपने बोलते हैं, वही वहां से हमारा काम चालू होता है। तो अगर हमको इसमें लिखना हो कि भैया इस केस के अंदर निस्तारण योग्य बिंदु बोल दें, निवारण योग्य बिंदु बोल दें, या फिर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोल दें, वो क्या क्या बनेंगे और उसको कैसे लिखा जाएगा, अब आते हैं उस पर। सीधा आते हैं, आपके पास 4 सेक्शन है, आप 4 सेक्शन में से जिसको चाहे पहला चाहो वैसे लिख लो, कैसे भी आप आ जाओ, बताइए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेक्शन 74 का अगर आपको लिखना हो भारतीय न्याय संहिता का, तो कैसे लिखोगे, बताइए। हाँ 118 एक से स्टार्ट कर लो जी, ये लो सेक्शन 118 एक से चालू कर दो जी, अब आ जाओ। क्या लिखेंगे अगर आप लिखना चाहें तो, सबसे पहली बात, अगर किसी को भी कोर्ट को 118 एक के अंदर कन्विक्ट करना है, गिल्टी करना है, तो क्या फैक्ट प्रूव होने चाहिए, बताइए। नॉर्मल 118 एक अगर किसी पे लगाना है तो क्या फैक्ट प्रूव होने चाहिए, बताइए। 118 एक क्या बोलता है, 118 एक क्या बोलता है, यही बोलता है ना,
डेथ बाय डेंजरस वेपन, यही बोलता है ना, किसी को चोट पहुंचाना, या मैं बोलूं किसी को उपहति नुकसान पहुंचाना बाय डेंजरस वेपन, ये तो लिखेंगे। अगर आपको किसी को 118 के, इसको छोड़ दो, चलो आपको किसी को ये कहना है कि किसी को चोरी के लिए गिल्टी करना है, तो आप क्या क्या चीजें प्रूव करोगे? किसी के ऊपर 303 जो धारा है उस पे अगर किसी को सजा सुनानी है तो क्या क्या चीजें प्रूव करोगे? यही सब लिखोगे, वही अपने सीधा आ जाओ। 118 एक, अगर आपको किसी को 118 एक में सजा सुनानी है तो कोर्ट क्या चीजें चाहेगी? कोर्ट ये चाहेगी कि भैया एक, क्या उसको इंजरी हुई है, डेंजरस वेपन से हुई है। अब जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई ऐसे थोड़ी लिख दोगे कि क्या इतनी तारीख को उसने डेंजरस वेपन से हर्ट पहुंचाया है, ऐसे नहीं लिखा जाता भाई। केस के फैक्ट लिखे जाते हैं। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में क्या लिखा जाता है? फैक्ट। कि भाई कौन से फैक्ट लिखोगे कि अगर वो फैक्ट प्रूव होते हैं तो आप बोल दोगे कि भैया उस बंदे को 118 एक में सजा सुना दो। तो कौन से फैक्ट? एक, इंटेंशन, इंटेंशन तो प्रूव होनी चाहिए ना भाई, उसकी इंटेंशन थी तभी कोर्ट सजा सुनाएगी। हाँ जी। दूसरा, जानबूझकर, ये भी तो लिखोगे कि क्या उसने वॉल्यूंटरली उसको हर्ट पहुंचाई है, विद इंटेंशन टू कॉज हर्ट। गलत कहीं भी? हाँ जी। तीसरा, क्या कह रहे हैं? तीसरा डेंजरस, हाँ, तो वहां चाकू लिखेंगे, सॉरी चाकू क्या, कैंची लिखेंगे, कैंची लिखेंगे। ये तीन चीजें हमको लिखनी है। अब हम इसको कैसे लिखें? हम, अब हो सकता है आप में से किसी की लैंग्वेज, किसी का लिखने का तरीका अलग हो, थोड़ा बहुत अलग होगा हर किसी का, कोई एज इट इज सेम टू सेम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको जजमेंट राइटिंग सीखनी है, रटनी नहीं है कि लगे हैं रट रहे हैं, रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा। ये हर चीज का हमको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, हर चीज का हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। हमको जजमेंट राइटिंग रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान लो मेरे को यहाँ पर 118 एक में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाना, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि भैया क्या कितनी तारीख थी, 1 जनवरी थी ना, कि क्या 1 जनवरी 2025 को ये क्या नाम है, अभियुक्त का क्या नाम है, एक्स, जो ये एक्यूज एक्स है, इसने पीड़ित जिसका नाम है ए, विक्टिम ए के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से उसको कैंची से नुकसान पहुंचाया है। अब नुकसान को तो मैं नुकसान ही लिखूंगा, उसमें मैं ये तो और कुछ लिख नहीं सकता कि भाई नुकसान की जगह कुछ और शब्द लिख दो, हर्ट ही लिखना पड़ेगा, और तो कोई शब्द बनता भी नहीं है, तो मैं ये लिखूंगा। अब उसको आप में से किसी के लिखने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस मोटा मोटी बात ये बननी चाहिए, वेदर ऑन 1/1/2025 एट अराउंड 2:30 PM। ये लाइन फिक्स रहनी चाहिए। डेट और टाइम से आप स्टार्ट करोगे, एट अराउंड 2:30 PM accused X caused hurt to A by सीजर, या तो वॉल्यूंटरली लिख दो, ऐसे लिख लो वॉल्यूंटरली, या फिर विद इंटेंशन टू कॉज हर्ट, विद इंटेंशन टू कॉज हर्ट। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आप में से हो सकता है कोई ऐसा लिख दे कि भैया क्या इतनी तारीख को इतने बजे एक्यूज्ड एक्स ने विक्टिम जो पीड़ित ए है उसको, पहले इंटेंशन वाली लिख दे चाहे लाइन, कि इस इंटेंशन से हर्ट कोज किया है सीजर से, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि भाई यही लैंग्वेज यही शब्द पहले बाद में, कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है कि जो 118 प्रूव करने के लिए जो चीजें लिखी जानी चाहिए वो आप लिखो, कि भाई क्या उसकी इंटेंशन थी, क्या उसने उसको इंजरी पहुंचाई है, क्या जो इंजरी पहुंचाई है वो उसने वॉल्यूंटरली या जानबूझ के या खुद से पहुंचाई है। ये तीन चीजें अगर प्रूव होती हैं तो लिखोगे आप। 118 एक के लिए क्या चाहिए? धारदार हथियार या डेंजरस वेपन लिखा होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, और जानबूझ के इंजरी पहुंचाई हो, तीन चीजें होनी चाहिए।
डेट और टाइम अगर लिखा हुआ है तो लिख देना। अगर आपके पास केस ऐसा आता है जिसमें डेट टाइम नहीं लिखा हुआ, फिर यहां पे लिख देना एलिज्ड डेट एंड टाइम। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी का कोई भी सवाल? सेम अपने एक और करते हैं, दूसरा ले आओ, वो ले आते 131 ले आते 131 आ जाओ। क्या बोलता है 131? किसी के ऊपर हमला, किसी के ऊपर हमला करना, किसी को डराना, पर यहाँ डराने का तो है नहीं, यहाँ तो उसने सीधा हमला ही कर दिया। जब हमला ही कर दिया तो फिर डराने का तो पॉइंट रहा ही नहीं। किसी के ऊपर हमला करना, उसके लिए जो पनिशमेंट बनेगी, तो क्या लिखे सीधा कि भैया क्या उसने इतनी तारीख को इतने समय पे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके ऊपर हमला किया, यही लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? किसी के ऊपर अगर हम असॉल्ट लगाएं तो हम क्या लगाएंगे? नहीं, इतना ऐसा अपने वो नहीं लिख सकते, नहीं कि भाई ऐसे नहीं लिख सकते भाई क्या उसने इतनी तारीख को इतने समय पे उसको असॉल्ट किया, ऐसा नहीं लिख सकते भाई। असॉल्ट या किसी के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करना है, असॉल्ट तो क्या, सॉरी, क्रिमिनल फोर्स यूज करना। क्रिमिनल फोर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब वो क्या बोलता है कि किसी को फिजिकल कांटेक्ट करना, ऐसा ही कुछ बोलता है वो। हाँ जी, किसी को फिजिकल इंजरी पहुंचाना इज फिजिकल, इज क्रिमिनल फोर्स। किसी को फिजिकल फोर्स किसी के ऊपर यूज करना या फिजिकल कांटेक्ट करना इज क्रिमिनल फोर्स। यस, बट सिर्फ वो तो नहीं है ना, इंटेंशन भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, इंटेंशन वाला पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना, बिना इंटेंशन के तो आप उसको गिल्टी नहीं कर सकते हो ना। क्रिमिनल लॉ में बिना इंटेंशन के कैसे गिल्टी कर देंगे हम किसी को? हमको इंटेंशन वाली लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना भाई। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपको किसी को 131 में पनिश करना है तो आपको क्या क्या चीजें प्रूव होनी चाहिए? पहला ये प्रूव होना चाहिए कि सर उसने उसको ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। क्रिमिनल फोर्स का मतलब ये है कि सर उसने उसके ऊपर फिजिकल फोर्स यूज किया है। फिजिकल फोर्स चाहे कैसे भी हो, उसको मारा हो, पीटा हो, धक्का मुक्की की हो, कैसा भी हो, पर सिर्फ फिजिकल फोर्स यूज करने से 131 थोड़ी लगा दोगे, इंटेंशन भी तो होनी चाहिए। अब गलती से हो गया, मान लो भीड़ में किसी के साथ धक्का मुक्की हो जाती है तो वो क्रिमिनल फोर्स थोड़ी हो गया, इंटेंशन भी तो होना चाहिए। तो हम लिखेंगे विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी या हर्ट, कैसे भी लिख दो, जो आपको वर्ड सब सही लगे। ये दो चीजें प्रूव होनी चाहिए ना, तभी 131 लगाओगे। बिना इंटेंशन के कैसे लगा दोगे 131? मेरा आपको यहां कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि आपको लगे कि यार क्या सीधा एक लाइन में लिख दे कि भाई क्या उसने इतनी तारीख को इतने बजे असोल्ट कमिट किया है उसके ऊपर, ऐसे नहीं लिखा जाता। आपको किताबों में ऐसा मिलेगा, पर अगर आप ये क्या कहते हैं, जो जजमेंट है जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी ना, जो सॉल्व जजमेंट है, जो राजस्थान के अंदर पैटर्न फॉलो होता है, इवन बाकी स्टेट्स में भी यही पैटर्न फॉलो होता है कि जो जजेस जो है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जब लिखते हैं तो वो तथ्य लिखते हैं कि भैया कौन सा तथ्य प्रूव हो जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसने ऑफेंस किया है। तो तथ्य के अंदर सिर्फ फिजिकल फैक्ट नहीं होता, मेंटल फैक्ट भी होता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर हम उसका इंटेंशन भी लिखते हैं कि भाई क्या उसने फिजिकल फोर्स यूज किया विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी, तभी तो हम 131 लगा पाएंगे। सिर्फ अगर इंटेंशन प्रूव ही नहीं होता, आप 131 में उसे सजा सुना देंगे क्या? बताइए। यस, नहीं सुना सकते ना, तो हमको ऐसे नहीं लिखना, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हमारा हम इसमें ये बोले कि भाई हमारा सही पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बनेगा, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा वेदर ऑन 1 जनवरी 2025 एट अराउंड 2:30 PM एक्यूज्ड, या एक्यूज की जगह अगर आप सीधा भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स, एक्स का जो ना एक्स क्या कहते हैं, यूज्ड क्रिमिनल फोर्स, या यूज्ड फोर्स ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन ए विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी। ये हो गया आपका 131। आपको क्रिमिनल लॉ का सीधा सा सिद्धांत है कि भैया इंटेंशन वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, एक्ट वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा।
एक्ट तो ये हुआ कि क्या उसने उसके ऊपर फोर्स यूज किया है और इंटेंशन क्या है। अब जैसे हम सेक्शन 74 लिखेंगे, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया क्या उसने उसको बाजार के अंदर उसके थप्पड़ मारा है, सिर्फ उससे थोड़ी होगा। हम ये भी तो लिखेंगे विद इंटेंशन टू उसकी मोडेस्टी या उसकी जो इज्जत है वो खराब करने के लिए। हालांकि हमारे पास फैक्ट में नहीं लिखा हुआ, और जब हम जजमेंट लिखेंगे तब हम बोलेंगे कि भाई अगर आप जब अपने डिसीजन लिखेगी कोर्ट, तो ऐसा बोलेगी कोर्ट कि भाई आप अगर किसी भी लेडी के ऊपर पब्लिक प्लेस पे हाथ उठा रहे हो तो ऑब्वियस है कि लेडी की एक खुद की डिग्निटी होती है सोसाइटी के अंदर। लेडी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है ऑलरेडी, वो एक ऐसा जो फीमेल है वो वैसे ही एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है कि उसकी खुद की एक डिग्निटी होती है। तो अगर आप किसी भी लेडी के साथ पब्लिक प्लेस में कुछ भी गलत कर रहे हो तो यहाँ पर ये माना जाता है कि आप उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। वहां पर आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, कानून अपने आप प्रिज्यूम कर लेता है कि आपकी इंटेंशन थी। पर अपने यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते कि अपने लिखे ही ना कि अरे इंटेंशन थोड़ी लिखी जाएगी, लिखी जाएगी फिर भी। अब मान लो अगर अपने सेक्शन 74 लिखे तो 74 कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे सेक्शन 74? सेक्शन 74 के अंदर उसको गिल्टी करने के लिए क्या फैक्ट प्रूव होने चाहिए बताइए। हाँ जी, ठीक है। और हाँ, इंटेंशन तो लिखना पड़ेगा ना, इंटेंशन वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा हमको, ये वाली लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, तभी आप सेक्शन 74 लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। इंटेंशन वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। यहां पर आप में से हर किसी का अपना अपना लैंग्वेज होगा। जैसे मान लो आप में से कोई हो सकता है ऐसा बोल रहा होगा कि भाई क्या इतनी तारीख को लगभग इतने समय एक्स ने उसको वो मतलब उसके ऊपर फोर्स यूज किया, या हो सकता है आप में से कोई ऐसा लोग बोल रहा हो कि भाई उसके ऊपर फिजिकल फोर्स यूज किया, या आप में से हो सकता है कोई ऐसा बोल रहा हो कि उसको उसको असॉल्ट किया, या आप में से हो सकता है कोई ऐसा शब्द यूज कर दे कि भाई उसको इंजरी कोज की, उसको हर्ट कोज किया। कोई दिक्कत नहीं, आप में से कोई भी यहाँ गलत नहीं है, क्योंकि 74 यही तो बोलता है कि भाई किसी भी लेडी के साथ आप उसको फिजिकल उसके ऊपर फोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी फिजिकल फोर्स गलत सेंस में ही हो, फिजिकल फोर्स इन द सेंस उसको थप्पड़ मार रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो, वो भी तो उसकी मोडेस्टी को ही खराब करेगा, उसकी एक डिग्निटी को खराब करेगा सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे सीधा कि भाई क्या उसने इतनी तारीख को इतने बजे एक्स ने असॉल्ट कमिट किया, या एस एक्स ने जो है हर्ट कोज किया विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी, या एक्स ने उसके ऊपर फिजिकल फोर्स यूज किया विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी। हम इतना लिख देंगे। तो यहां पर भी सीधा वेदर ऑन 1 जनवरी 2025 एट अराउंड 2:30 PM। अब आपकी इच्छा, एक और पॉइंट यहां बोल देता हूं, अपने इसको बार बार सेम लिख रहे हैं, आपकी इच्छा है कि अब अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो वेदर ऑन एलिज्ड डेट एंड टाइम, आपकी इच्छा है। लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। आप ये लिख सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, एलिज्ड डेट एंड टाइम। पर पहले आपको जो पहला पॉइंट बनाओगे ना उसमें डेट और टाइम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे डेट एंड टाइम छोड़ के आप चाहे ऐसा लिखना चालू कर दो। पर एक्चुअली में पता है कि ये लिखना ज्यादा लेंथी हो जाता है, ये वाला जो पॉइंट ये ज्यादा, यहाँ पर ये लिखना ज्यादा शॉर्ट लगता है, ऑन दिस एट टाइम दिस। ये तो चलो मैं ऐसे ही अराउंड लिख रहा हूं, नहीं भी लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो लिख देना, पर जो पहला पॉइंट लिखोगे उसमें डेट और टाइम जरूर लिखोगे, अगर मेंशन है तो। नहीं मेंशन फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू कर दूं। वेदर ऑन दिस डेट दिस टाइम, अब सीधा ऐसे लिख दो, एक्स यूज्ड क्रिमिनल फोर्स, या मैं और लिख देता हूं जो आप यूज कर सकते हो, क्रिमिनल फोर्स और कमिटेड असॉल्ट, सॉरी, या फिर ऐसा लिखना है यूज्ड फिजिकल फोर्स
जो लिखना हो वो लिख देना इसमें से, और भी अगर कोई एक आधा पॉइंट कोई मिस हो रहा हो तो। हाँ एक और, caused hurt then with intention to outrage her modesty. Her modesty. Whether X used criminal force, criminal force upon A with intention to outrage her modesty. अब ये बन गया सेक्शन 74। सेक्शन 74 के लिए दो चीजें चाहिए, किसी भी वुमेन के साथ ऐसा कोई भी फिजिकल कंडक्ट करना जो उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाए, ये अपने लिख दिया। जरूरी थोड़ी है कि फिजिकल कंडक्ट कुछ गलत सेंस में हो। अगर आप किसी लेडी के साथ, किसी लेडी को पब्लिक प्लेस में थप्पड़ मार रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, तो वो भी उसकी मोडेस्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी डाउट कुछ भी? कौन से वाला? हाँ जी, पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं मानते, पूरा लिखना पड़ेगा ना। शॉर्ट ट्रिक्स, राजस्थान जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। बस सीधा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, नाम जरूर लिखना है, दिया हुआ है ना अपने को। हाँ फिर तो सीधा आ जाएगा, नहीं दिया हुआ तो एक्यूज्ड। नहीं ऐसा नहीं होता है। ये तो चलो, जैसे अभी आप में से किसी ने 296 बोला, ये तो ऐसा है कि अपन लोग जो जजमेंट राइटिंग करते हैं तो अपने को, राजस्थान जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान जुडिशरी में प्रिविलेज रहता है कि भाई आप जो मेजर सेक्शन है वो लिख दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जो बहुत ही बारीक सेक्शन है, जो बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, आप मत लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली तो ये होता है कि भाई छोटे से छोटा भी सेक्शन कुछ भी बन रहा है वो सब लगाओ आप, वो सब लगाने पड़ेंगे आपको। तो अगर कोई भी एक एक्ट उसका 3 4 5 सेक्शन में, जैसे देखा जाए तो उसका एक ही एक्ट किया ना उसने, कैंची से हमला किया, पर वो हर्ट में भी जा रहा है, वो उसकी 74 में भी जा रहा है, चलो गाली गलौज 79 में भी चला गया, तीनों में चला गया। तो जितने भी सेक्शन लग रहे होंगे हम वो सब लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक्ट पे अगर एक सेक्शन लगा दिया तो दूसरा सेक्शन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ पर अपने पास तो राजस्थान जुडिशरी में तो आपके पास प्रिविलेज होता है ना, आप तो सब एक साथ डिसाइड कर सकते हो। राजस्थान जुडिशरी में प्रिविलेज है आप लोग के पास कि आप लोग एक साथ डिसाइड करें। जब अपने जब इसको डिसाइड करेंगे तो एक साथ ही डिसाइड होगा ये सारा। अपने कुछ नहीं करेंगे, सीधा ही सभी का एक साथ एविडेंस करवाएंगे, सभी का एक साथ ही अपना लिख देंगे भाई कोर्ट का क्या कहना है और क्यों कहना है, सीधा लिखेंगे अपने। ठीक है। नहीं देखो, ऐसा है कि हरियाणा जुडिशरी के अंदर आपका जो जजमेंट राइटिंग है वो अलग से पेपर होता है। देखो जैसे एमपी का, हरियाणा का मुझे एग्जैक्ट पैटर्न अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने हरियाणा दिया नहीं है। तो राजस्थान, एमपी के अंदर, सॉरी एमपी के अंदर क्या है, जजमेंट राइटिंग का अलग से पेपर आता है। तो वो लोग क्या है, बहुत टाइम देते हैं। लाइक आपके पास एक जजमेंट के ऊपर लिखने के लिए कम से कम 40 45 मिनट होते हैं। एक जजमेंट लिखने के लिए आपके पास 40 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो बहुत टाइम होता है। तो वहां पर तो फिर क्या होता है कि भाई आप प्रॉपर अच्छे से एक एक इश्यू फ्रेम करो, एक एक इश्यू को डिसाइड करो, वहां पर एक एक इश्यू को डिसाइड करना पड़ता है। हाँ फिर मुझे लगता है फिर शायद आपके लॉ के पेपर में जजमेंट राइटिंग। हाँ जी, उसी में इंक्लूड होते हैं क्या? हाँ तो फिर आपके ये चलेगा, फिर ये चलेगा आपके, फिर ये चलेगा। जहां पर भी बहुत समय होता है ना, जैसे आप अभी राजस्थान में तो क्या भाई 10 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, वो आपको 15 से 20 मिनट में निपटाना होता है। तो वहां तो अपने डिटेल में जा ही नहीं सकते ना, वहां पर तो अपने को चीजों को एक साथ निपटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये स्ट्रेटेजी। हाँ जी, हाँ हाँ बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड होती है, तो ये है। चलो अब आ जाओ, अब सेक्शन 79। अब आप लोग बताओ भाई 79 में कैसे लिखेंगे, ट्राई करो।
बताओ। सेक्शन 79 बेसिक बता देता हूं। 79 ये कहता है कि अगर आप किसी भी लेडी के साथ चाहे तो बोल दो गाली गलौज करते हो, कुछ भी उसको गलत बोलते हो, सेक्सुअली या वर्बली कैसे भी उसको कोई गलत इशारा करते हो, ये सब 79 में आता है। बताइए। यस, बताइए भाई। एक मिनट। हाँ, बताइए भाई। हाँ, सही लिखा आपने, गलत नहीं लिखा। गलत नहीं लिखा, सीधा सही लिखा है कि भाई जैसे वो कह रहा है कि सर इस समय अब गाली गलौज में शब्द तो बताए नहीं। देखो अब एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर नहीं लिखे होगा, जो प्रैक्टिकल फैक्ट होते हैं उसमें वो बोलता है, बकायदा लिखा होता है सच में कि भाई सर इसने मेरे को गाली दी है, ये गाली दी है, ये गाली दी है, ये गाली दी है, या मान लो मेरे को जाति सूचक गालियां दी है तो क्या क्या दी है। तो कोर्ट क्या करती है उसमें, जो वो शब्द है उसको ओरिजिनल मतलब जो प्रॉपर फाइल होती है उसमें तो ऐसा लिखा जाता है कि जज लिख देता है कि भाई क्या इसने इनको जाति सूचक शब्द बोले जैसे कि ये, क्या इन्होंने इसको गाली दी जैसे कि ये, तो ऐसे बोलते हैं। पर अपने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, हमको नहीं बताया भाई उसने क्या क्या गालियां दी, गाली गलौज की तो क्या बोला, तो हम सीधा लिख देंगे। आपने सही बोला, कुछ ऐसा सही आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, सीधा। वेदर वेदर ऑन 1 जनवरी 2025 एट 2:30 PM accused X abused A with intention to outrage her modesty। बस। या फिर और लिखना है accused X, जैसे आपने बोला भाई हार्श वर्ड्स। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं यूज्ड एब्यूजरी लैंग्वेज, या यूज्ड कुछ भी, आप सिनोनिम जो भी शब्द लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मेरा आपको यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे किताबों में है, कई किताबों में, सारी किताबों का बात नहीं बोल रहा हूँ, जो एक दो मैंने किताबें, जो स्टैंडर्ड किताबें जो फॉलो होती है उन्होंने क्या कर रखा है ना, सीधा लिख रखा है वेदर ऑन 1 जनवरी 2025 एट अराउंड 2:30 PM accused X caused नहीं X voluntarily caused hurt to A with dangerous weapon। चलो जी, हो गया। मतलब जो सेक्शन है ना, जो सेक्शन की जो हेडिंग बनती है, जो भी मान लो 118 ये क्या है, 300 सीधा मान लो वो असोल्ट वेदर ऑन दिस डेट एट दिस टाइम एक्यूज्ड एक्स, क्या नाम है, असोल्टेड असोल्टेड ए, बस। ये नहीं चलता है प्रैक्टिकल जजमेंट में। वो ये नहीं, वो कह रहे भैया ये क्या है, सेक्शन ही तो चेपा है तुमने, फैक्ट लिखो भाई, कौन से फैक्ट प्रूव हो कि आप बोल सकते हो कि वो बंदा कन्विक्ट माना जाएगा। फैक्ट लिखने पड़ेंगे आपको, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सेक्शन की हेडिंग लिख दी कि भाई क्या उसने ये ऑफेंस किया है, ये नहीं चलेगा, गलत। ये आपको किताबों में मिलेगा पर नहीं चलता ये, प्रैक्टिकल जजमेंट में ये नहीं है। प्रैक्टिकल जजमेंट में बोलते हैं कि फैक्ट लिखो, जजमेंट राइटिंग इज फैक्ट। जजमेंट राइटिंग में सिर्फ आपको तथ्य लिखने होते हैं। जजमेंट राइटिंग की आपको ट्रिक पता है, आपको लिखने का तरीका पता है, और कुछ भी नहीं है जजमेंट राइटिंग। आपको सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए, पैटर्न आपके सेट आना चाहिए, आपके पैटर्न सेट आ गया और कुछ भी नहीं है। आपको केस का फैक्ट पढ़ना आ गया, एविडेंसेस निकालने आ गए, आपको
इससे पहले अपने कल करेंगे जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी नहीं है, कट कॉपी पेस्ट है। आपको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखने आ गए, आपको जो पार्ट 3 है मतलब जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, केस कोर्ट का डिसीजन, आपको वो लिखना आ गया बस। कोई रट्टा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार आपने लिखा है किसी और ने लिखा है, आपका गलत है दूसरे का सही है, नहीं। अगर जो पैटर्न है उस पैटर्न पे लिखा है तो दोनों सही है। लैंग्वेज हो सकता है दोनों की अलग हो, लिखने का तरीका हो सकता है अलग हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप किसी भी कोर्ट की जजमेंट निकाल लेना, आप 10 अलग अलग जजेस की जजमेंट निकाल लेना, उन सब का पैटर्न, उन सब की लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। तो लैंग्वेज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पैटर्न देखते हैं जो भाई जो भी आप लिख रहे हो वो उसको आपने कितना अच्छे से कितना क्लियरली एक्सप्रेस किया है वो चाहिए उन्हें। तो आप लोग कोशिश करना, मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों की जजमेंट राइटिंग की क्लासेस रोज होगी, ठीक है, बीच में थोड़ा गैप आ गया था किसी वजह से। मंडे से आप लोग की ऐसे राइटिंग की क्लास चालू हो जाएगी। ऐसे राइटिंग की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, मैं तो आपको ठीक है बेसिक पहले आपको क्या करूंगा, पहले जैसे मान लो राजस्थान जुडिशरी का है, तो राजस्थान जुडिशरी में हम आपको पहले राजस्थान के एसेस देंगे, कंटेंट, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों। सेम कंटेंट इंग्लिश में होगा, सेम कंटेंट हिंदी में होगा। आपको कंटेंट दिए, मान लो मंडे से अपने चालू करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, संडे का टारगेट दे देंगे कि भाई आपको ये एसेस पढ़ने हैं, और संडे को बाकायदा आपको बताए होंगे कि ये 3 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, आपको ये 3 ऐसे लिखने हैं। आप रोज मतलब जिस दिन जजमेंट राइटिंग की क्लास हुई उसके नेक्स्ट डे कुछ नहीं होगा, वो ऐसे भी अपने बात करेंगे और आपको सिर्फ बताया जाएगा कि भाई आप जो ऐसे पढ़ रहे हो उसको कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या पॉइंट या कैसे आप उस ऐसे को अच्छे से और बना सकते हो, उसमें क्या क्या मेन बातें हैं जो ध्यान रखनी है, उसमें वो जो नहीं कहते भाई 1 वर्ड्स बोल दो, या फिर आपकी वो जो सेइंग्स होती हैं लाइक दोहे टाइप चीजें होती हैं वो हो गई, वो आपको क्या ध्यान रखनी है, बस वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो मेरे को तो उसमें कुछ करना है, मेरे को सिर्फ बताना है कि क्या है कैसे है ये। मेहनत ऐसे राइटिंग के अंदर सारी आपकी होगी, बस ठीक है, क्योंकि अपने एक टारगेट से चलेंगे कि भाई हर संडे टू संडे आपका ऐसे राइटिंग रखेंगे कि भाई ऐसे राइटिंग की ये ऐसे आपको संडे को टेस्ट होगा, ये लिखना है, तो आपके अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे, बस और तो क्या है। ऐसे राइटिंग कुछ भी ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, आपकी जो नॉलेज और जो नहीं लिखने का जो तरीका है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप एक अच्छा डिसेंट ऐसे लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये अपने मंडे से चालू कर देंगे। हाँ जी। हाँ हाँ, मतलब दोनों चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक ही सेम कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे। सेम कंटेंट होगा एज इट इज, वही हिंदी में ट्रांसलेट होगा, वही इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, कंटेंट सेम ही रहेगा। मेरा ऐसा रहेगा कि एक बार तो पहले एसेस कर लो, बहुत ज्यादा ऐसे के अंदर भागो मत, पहले एसेस कर लो, लगे कि हाँ भाई ये हो गया, फिर जैसे कुछ बुक्स आती हैं, अरिहंत की बुक्स आती हैं, अच्छी बुक है उनकी, बट ये है कि उनकी वोकैब इतनी हैवी हो जाती है कि वो अपने याद नहीं रख सकते, तो वो पढ़ना ना पढ़ना एट द एंड तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि इतनी भारी वोकेबुलरी याद कहाँ से कर ले। इंग्लिश वाले को हिंदी में दिक्कत होती है, हिंदी वाले को इंग्लिश में, तो बेटर क्या है, एक एवरेज भाषा याद रख लो, एक एवरेज वोकैब याद रख लो, बस बहुत है। वो जब अपने पढ़ेंगे तब अपने उस पर बात कर भी लेंगे। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से सजेशन है कि आप लोग इसके पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बना के देखना, अपने हिसाब से बना के देखना। कोशिश रहेगी कल मैं आपको ये जजमेंट खत्म, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये खत्म करवा दूंगा, ताकि जैसे मंडे को तो अपने पहले जजमेंट राइटिंग की क्लास करेंगे, फिर एसेस की बात भी कर लेंगे, तो मंडे से अपने तीसरा क्वेश्चन चालू कर देंगे, क्योंकि अब आपकी जजमेंट राइटिंग की स्पीड बढ़ाएंगे अपने, जजमेंट राइटिंग ऐसे साथ साथ चलेंगे। तो कोशिश रहेगी कि भाई मार्च तक या फिर 15 1 अप्रैल तक आपकी क्रिमिनल जजमेंट खत्म करवा देंगे, फिर सिविल चालू करवा देंगे। तो किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ये रहा जी। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में आपको दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ 2 मेन बातें याद रखनी है। नंबर 1, जो भी केस के अंदर डेट और टाइम दिए गए हैं वो जरूर लिखने हैं। सॉरी, क्या इस डेट और इस टाइम को, अगर नहीं दिए गए फिर सिंपल सा तरीका है एलएच डेट एंड टाइम। उसके अलावा आप जो भी सेक्शन जो भी धारा लगा रहे हो उस सेक्शन के लिए क्या फैक्ट प्रूव होना चाहिए वो, और ऑब्वियस क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन तो होता ही है, क्या इंटेंशन होना चाहिए वो, ये दोनों चीजें जरूर लिख लेना।
आपने वो लिख दिया, बात खत्म। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, किसी का कोई भी सवाल? आपने मेरे को जजमेंट भेजा था? अभी 2-3 दिन में भेजा होगा। नहीं, आप मेरे को अगर हो पाए तो दोबारा भेज देना। मैं 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया। आप मेरे को दोबारा भेज देना, मैं अभी चेक करके बता दूंगा है। जी, कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए भैया क्लास खत्म करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो। इसका सीधा सा भाई, क्या उसने उसके साथ इतनी, सॉरी, क्या जो एक्स है जिसका नाम है, क्या एक्स ने इतनी तारीख को इतने समय पे क्या नाम है इसके साथ, ए के साथ गाली गलौज की है, बस इतना ही बनो। नहीं देखो, ऐसा होता है कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर तो अपने सीधा लिख देंगे कि भाई गाली गलौज की है क्या। अब्यूज वर्ड लिख रहा है ना वो, कि गाली गलौज की है, तो अपने ऐसे लिखेंगे गाली गलौज, कि क्या उसने उसके साथ इतनी तरह गाली गलौज की है जिसकी वजह से जो ए है उसकी रिस्पेक्ट बोल दो, डिग्निटी बोल दो, उसको नुकसान हुआ है। तो इस तरह से अपने लिख देंगे, है ना। एज इट इज सेक्शन नहीं लिखा जाता, अपने ये नहीं कर सकते कि सीधा सेक्शन की जो हेडिंग है वो एज इट इज लिख दे, वो नहीं होता। बिल्कुल सिंपल लिखना होता है, फैक्ट लिखने होते हैं कि भाई क्या फैक्ट प्रूव हो कि वो सेक्शन माना जाए, तो वो क्या फैक्ट लिखने चाहिए वो आप फैक्ट लिख दो बस। अगर किसी को आपको 118 एक में लेकर जाना है तो बस आप ये लिख दो कि भाई क्या उसने उसको नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से नुकसान पहुंचाया है। अब ऑब्वियस है नुकसान के अंदर कुछ ऐसा ही होगा, उसके सिर पे चोट मारी ये सब, तो वैसा लिखो, ऐसा लिखो कि क्या उसने इतनी तारीख को इस समय पर कैंची से उसको नुकसान पहुंचाया, उसके सिर पर, उसके हाथ पे नुकसान पहुंचाया, मतलब हर्ट पहुंचाया, इंजरी पहुंचाई, उपति जिसको ये लोग बोलते हैं, ठीक है। इतनी तारीख को इतने समय पर कैंची से, कैंची हो गया डेंजरस वेपन, कैंची से उसको उपति बोलते हैं ना हर्ट को, है ना, तो पहुंचाई ऐसे करके, नुकसान पहुंचाने के इरादे से, कैंची से, ये ऐसे करके लिखा जाता है। ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई क्या उसने इतनी तारीख को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसको नुकसान पहुंचाया, ये नहीं, ये नहीं लिखा जाता। नुकसान पहुंचाने के इरादे से, कैंची से, डेंजरस वेपन की जगह क्या लिखोगे, कैंची से उसके हाथ पर, सिर पर उसको नुकसान पहुंचाया, इस तरह से लिखा जाता है। हम्म। हाँ सही है, सही है, सही लिखा है। अच्छा अब इसमें, अब एक मिनट, एक मिनट, अब इन्होंने जो दूसरा पॉइंट बोला इसमें इनका ये सही क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने लिखा भले आपराधिक बल, पर इन्होंने वो लिख दिया ना कि भाई इंटेंशन वाला पॉइंट, ऐसा कट कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया सेक्शन कि भाई क्या नुकसान पहुंच है, कि भैया उसको उपत्ति पहुंचाने के इरादे से उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया है क्या, तो ये हो गया कि हाँ भाई सही बात है, इसने केस के फैक्ट से उसको कनेक्ट किया है। हाँ जी। 74 के अंदर, हाँ ठीक है। आपने इंटेंशन वाला पॉइंट लिख दिया और आपने लिख दिया उसके अंदर कि भाई उसके ऊपर हम क्या आपराधिक बल का प्रयोग किया, ये लिखा है ना, क्या लिखा है आपने उसमें? नहीं, स्वेच्छा लज्जा भंग करने के इरादे से हमला बोला था क्या? नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा,
हमले का प्रयोग किया, हमला मत लिखो, आपराधिक बल लिखो, आपराधिक बल लिखो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सही है, सही है, सही लिखा आपने, कोई गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा, यही लिखना होता है बस। कोई, हाँ, हर जगह तो क्या मतलब डिपेंड करता है केस के ऑफेंस पे, बट जो ये अपने जो लिख रहे हैं उसमें ऐसा चलता है, हर्ट हुए, असोल्ट हुआ, इनमें क्या है स्वेच्छा वाला पॉइंट चलता ही चलता है कि भाई आपने खुद जानबूझ के ऐसा किया होना चाहिए, गलती से हो जाए तो बनता नहीं ना ऑफेंस। तो इसलिए अपने लिखते हैं ऐसा कि स्वेच्छा, जानबूझ के इसने किया है, स्वेच्छा से किया है, इस इरादे से, इरादा जरूर लिखते हैं अपने, इरादा हम जरूर लिखते हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में वो क्या है, वो कहते हैं भैया अगर आप इरादा ही प्रूव नहीं कर रहे तो आप उसको सजा कैसे सुना दोगे, इंटेंशन नहीं प्रूव होगा तो सजा कैसे सुना दोगे। तो ये इसलिए वो क्या करते हैं, वो पॉइंट में भी लिखते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, तो अपने लिखते हैं। अब ये एक्चुअली में पता है क्या है, हम पॉइंट ऑफ मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपके जजमेंट राइटिंग के मार्क्स डिपेंड होते हैं। एक तो फॉर्मेट, चलो फॉर्मेट तो आप लोग 2-4 जजमेंट करोगे आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधा एग्जामिनर आता है, मान लो फॉर्मेट वो देख लेगा, फिर उसके बाद सीधा वो आपके पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ता है कि भाई वो आपने कितने अच्छे बनाए हैं, क्योंकि उससे वो ये जान लेता है कि भैया आपको जजमेंट राइटिंग आती है नहीं। अगर आपने सीधा एज इट इज जो कट कॉपी पेस्ट चलता है, ये किया ये किया ये किया, एग्जामिनर कहता है ना ये नहीं चलेगा, वहां पे आपका सारा गड़बड़ हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और उसके बाद जो पार्ट 3 है, हालांकि पार्ट 3 तो फिर भी बहुत ईजी है। पार्ट 3 में तो आपके पास एक काफी पूरा एरिया होता है कि भाई आप अगर कहीं से भी आपसे अगर एक आधी लाइन इधर उधर एक्स्ट्रा लिखी भी गई तो आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर यह कि बहुत ध्यान से, बहुत सटीकता से चीजें लिखनी पड़ती हैं ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में। तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन को थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस सिंपल सा ही है कि जो भी आप सेक्शन लगा रहे हो वो सेक्शन को के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई इस सेक्शन के अंदर अगर किसी को मेरे को सजा सुनानी है तो क्या चीजें प्रूव होनी चाहिए, बस उसी चीजों को लिख दो। वही चीजों को एग्जैक्ट तो नहीं लिखनी होती कि सीधा एज इट इज लिख दो, उन चीजों से कनेक्टेड जो केस के फैक्ट है वो लिख दो, बस आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। कल होप्स हो आपकी कल जजमेंट खत्म करवा देंगे ये वाली, क्योंकि फॉर्मेट तो अब आप लोग को पता है, ऐसे मैं बोलूँ भी फॉर्मेट आप लोग को नहीं पता, फॉर्मेट तो पता है। तो कल आपको ये जजमेंट एज इट इज रेडी करवा के खत्म करवा देंगे। चलो, किसी का कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ लो। अभी देख लेता हूँ मैं। अच्छा आपने मेरे को व्हाट्सएप किया, ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ ना। ठीक है जी। यस, कोई भी डाउट कुछ भी और पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी। नहीं ये गलत होगा, गाली गलौज लिखना पड़ेगा अपने को ऐसे, है ना। हम्म, मतलब से, अच्छा अच्छा, नहीं वो नहीं लिखना, यही तो वो ये अपने को नहीं लिखना, कोशिश करना है ना कि भाई सी थोड़ा सा आपने उसको हेडिंग से हटा के लिखे, एज इट इज नहीं लिखना, कोशिश करनी है अपने को। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऑप्शन ही नहीं बचता, कई बार ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं फैक्ट के अंदर ही वही भाषा यूज कर देता है, वहां पर अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लो अगर उसने फैक्ट में ऐसा लिख दिया कि भैया उसने उसके ऊपर लैंग्वेज शब्द ही वही यूज कर दिए, फिर तो अपने भी वही लिखेंगे, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। पर अगर केस के तथ्य में, केस के तथ्य में उसने क्या लिखा, उस लेडी ने कहा सर मेरे साथ गाली गलौज की है इसने, 79 अपने गाली गलौज के आधार पर लगा रहे हैं, तो हमको वही लिखना पड़ेगा कि भाई गाली गलौज की है, किस आशय से, लज्जा भंग करने के आशय से, ये अपने को लिखना पड़ेगा। क्या दिन आ गया को लगभग, ठीक है। अभियुक्त एक्स ने पीड़ित ए को कैंची से जानबूझकर
क्षतिकारित की। ठीक है। अंतिम जी है क्या? ठीक है, अंतिम जी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ठीक है, इसके अंदर ये है कि जैसे आपने लिखा ना भाई पहला, कि भाई क्या दिनांक 1 जनवरी 2025 को लगभग लगभग साय, ठीक है, लगभग 2:30 बजे सीधा लिख दिया करो। ऐसे ही अपना समय बचता है, थोड़ा बहुत समय बचाना है। लगभग 2:30 बजे, ठीक है। अगर अगर वैसे भी अगर केस के फैक्ट में लगभग ना लिखा हो तो आप भी मत लिखना चाहिए, सीधा लिख देना 2:30 बजे। 2:30 बजे अभियुक्त एक्स ने पीड़ित ए को कैंची से जानबूझकर क्षति कारित की। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो, कि भाई जानबूझकर तो आपने लिख ही दिया, जानबूझकर कैंची से आ, हाथ जहां पर भी क्षति पा, अपने को बताया ना भी उसके हाथ पे या सिर पे, तो ये और लिख देना, ये और इसमें ऐड कर देना। ठीक है, क्या दिनांक को लगभग अभियुक्त एक्स ने पीड़ित ए को क्षतिकारित करने के आशय से आपराधिक बल का, ये सही लिखा है आपने। दूसरा, क्या उक्त समय, हाँ सही है, उक्त समय दिनांक, ये आपने सही कर भाई, उक्त समय कर दिया। दिनांक को अभियुक्त एक्स ने पीड़ित ए को लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का, सही है। क्या अभियुक्त एक्स ने पीड़ित ए को लज्जा भंग करने के से उससे गाली गलौज, हाँ ठीक है, सही लिखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो अपने को ये है कि भाई कोई परफेक्शन नहीं होती इसमें, जो लिखने लायक चीज है आपने वो लिखी है, बस बात खत्म। आप में हो सकता है कि कोई इसकी जगह कोई और शब्द यूज कर लेगा, हो सकता है कोई जो आपने शब्द बाद में यूज किए कोई पहले लिख देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका कोई सेट परफॉर्मा नहीं होता है, सही है। कोई भी डाउट कुछ भी, आपकी कंप्लीट जजमेंट है, फिर मैं वो बाद में चेक कर लूंगा ना, इन्होंने सिर्फ वो एक, है ना, वो फिर इतने समय में हो नहीं पाएगा। जी, कोई भी सवाल किसी का? आपके तो पन्ने बहुत है ना, इसलिए एक एक पेज किया करो प्लीज, कोशिश किया करो एक एक पेज को ना। बहुत अच्छी ऐप है डॉक स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, सिंपल सी ऐप है, उस पे से उससे स्कैन किया करो, बहुत सही स्कैन होता है। एक एक पेज उससे स्कैन कर लिया करो। हाँ जी। नहीं नहीं, उसमें उसने लिखा ना आप केस के फैक्ट में। और आगे? हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर ऐसा कुछ होगा, मेरे को फैक्ट मोटा मोटी से याद थे। हो सकता है फिर ऐसा होगा कि भाई वो स्कूटी खड़ी करते टाइम बाइक गिर गई होगी फिर। हाँ ऐसा कुछ होगा, मेरे को फैक्ट अब तो याद नहीं, मैंने फैक्ट मेरे को मोटा मोटी याद थे, मैंने उसी हिसाब से चला दिया, है ना। जी, चलो भाई, अब फिर क्लास खत्म करते हैं, किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है भैया। ओके जी, वेलकम। वेलकम जी। ओके जी, वेलकम।